हेलो बनारस। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो आप मैदागिन चौराहे से वाराणसी कैंट कैसे जा सकते हैं और एयरपोर्ट कैसे जा सकते हैं उसके बारे में रहेगा। जैसे कि हम आप देख ही रहे हैं कि मैदागिन चौराहे से हम चले हैं। आप मैदागिन चौराहे के बारे में जो नहीं जानता है उसके लिए बता दे रहे हैं कि मैदागिन चौराहे से आप अगर लेफ़्ट जाते हैं कॉरिडोर के अंदर तो वहाँ से आपको 4 नंबर गेट पड़ता है जो कि बाबा विश्वनाथ जी का मेन गेट है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। वहीं सुगम दर्शन का ऑफिस भी है, तो वो मैदागिन चौराहे पर निकलता है। देखिए ये राइट साइड में जो है ये सरकारी अस्पताल है और ये मेरे बाएं तरफ जो आ रहा है ये रोड जो जाता है ये जाता है बेनिया पार्किंग से सीधे गोदौलिया की तरफ निकलता है। बेनिया पार्किंग आपको ऊपर गार्डन है और नीचे पार्किंग बनी हुई है बेनिया पार्किंग। इस समय गोदौलिया चौराहे पे थोड़ा सा रश वाला काम हो रहा है, थोड़ा सा वो रोपवे का काम चल रहा है जिसके वजह से वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं जाना ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन हो गए गोदौलिया चौराहे नहीं पहुँच पाए हैं। ये बनारस का ट्रैफिक देखिए स्टार्ट हो गया। ये इसी को कहते हैं कि आप कितने भी फास्ट हो लेकिन बनारस में आके आपकी रफ्तार को ब्रेक लग ही जाता है। देखिए बनारस का ट्रैफिक, मस्ती में लोग चलते हैं यहाँ पे। आराम आराम से हमको निकलना है क्योंकि भाई गाड़ी को तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की गाड़ी भी किसी से लग जाए तो भैया, अरे भैया लग गई, बस इतना कह के निकल देंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी ना करें, बनारस में आए तो शांति से चलें क्योंकि बनारस है ही रंगीन। अब आगे आने वाला है लहुरा बीर। जी हाँ, लहुरा बीर एक जंक्शन का काम करता है। एक्चुअली में जो भी मंदिर आते हैं लहुरा बीर उनके लिए ज़रूर पड़ता है, चाहे आप गोदौलिया जाइए चाहे आप मैदागिन जाइए, क्योंकि दोनों के रास्ते वहीं से मुड़ते हैं और एक जंक्शन की तरह काम करता है। क्योंकि सीधा जाएंगे तो हम चेतगंज के तरफ सीधा एकदम डेड एंड पे जाके राइट टर्न लेंगे तो स्टेशन भी आता है, और आप उसके पहले वाले चौराहे से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको आ जाएगा सिगरा चौराहा। देखिए ये हमने राइट ले लिया है यहाँ से क्योंकि हम जाने वाले हैं स्टेशन के तरफ और एयरपोर्ट का रोड भी मुझे दिखाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से राइट लिया है। आप स्ट्रेट जाएंगे तो आखिरी एंड पे जाके राइट टर्न लेंगे, सीधा सामने स्टेशन आएगा। अब हम बढ़ रहे हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के सामने से हम गुजरने वाले हैं। राइट हैंड साइड में अब आपको दिखाई देगी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जिसे संस्कृत यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये वाराणसी की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद। अब ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको तिराहा जो आ रहा है ये तिराहा आपको राइट हैंड साइड पे ले जाता है सीधा पांडेपुर के तरफ। आप तेलियाबाग से गुज़रते हुए, ये तेलियाबाग रोड है, आगे से अगर आप लेफ़्ट ले रहे हैं तो सीधा आप सिटी में निकल जाएंगे। तिगरा, गुरुबाग, भेलूपुर होते हुए सीधा BHU लंका की तरफ निकल जाता है यहाँ से लेफ़्ट लेने पर। ये तेलियाबाग तिराहा है। हम जब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो आता है अनहरा पुल। अनहरा पुल सामने आपको ब्रिज दिख रहा है। ये ब्रिज के ऊपर से अगर आप जा रहे हो तो आप सीधा निकल जाओगे, कोलकाता दिल्ली हाईवे में टच होता है जाकर सीधा। ये यहाँ से लेफ़्ट लेने पर आपको सीधा बस अड्डा के आगे राइट हैंड साइड पे आपको वाराणसी जंक्शन आने वाला है। वाराणसी जंक्शन, जी हाँ, ये आ गई मेरी फेवरेट मार्केट। जी हाँ सर, नदेसर मार्केट है। ये इसलिए फेवरेट है
क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की एक्सेसरीज़ मिलती है। जी हाँ, हमारी गाड़ियाँ चमकती हैं भाई। मैं ड्राइवर आदमी हूँ तो मुझे गाड़ियों के बारे में ही अच्छा लगता है, तो मेरी गाड़ियाँ यहीं चमकती हैं। यहाँ दोनों तरफ आपको गाड़ियों की एक्सेसरीज़ और गाड़ियों के पार्ट्स मिल जाते हैं। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि यहाँ लगा दुकानों के शॉप्स के सामने जो गाड़ियाँ लगी हैं, इनमें एक्सेसरीज़ फिटिंग हो रही है। जी हाँ, यहाँ फिट करके देते हैं। आप शॉप से ख़रीदेंगे, यहीं आपको मैकेनिक मिल जाएगा, वो आपके गाड़ी में कोई भी सामग्री अगर आपको फ़िट करनी है तो वो फिट करके दे देंगे। जी, अब आगे जो हम चौराहे पे जा रहे हैं, ये चौराहे से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो करीब 200 से 300 मीटर आगे जाने पर आपको वाराणसी स्टेशन, वाराणसी जंक्शन कैंट स्टेशन का 8 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। 8 नंबर प्लेटफॉर्म। अब हम राइट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ के ये सारे होटल्स वगैरह हैं। यहाँ पर राइट लेने पर एकदम नियर बाय स्टेशन के होटल्स वगैरह हैं। अब आपका फेमस श्री राम चाट भंडार आने वाला है। आप दाहिने साइड में जब थोड़ा और आगे बढ़ने पर दाहिने साइड में आप देख रहे हैं, ये है श्री राम चाट भंडार। जी हाँ, लोग यहाँ पे आते हैं स्वाद चखने के लिए। सामने हमारे ताज होटल है। बाएं जाने पर ये सीधा चला जाता है कैंटोनमेंट एरिया में, और वो सामने दूरदर्शन का टावर खड़ा है। देखिए, यहाँ पे नृत्य करते हुए मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, नटराज की मूर्ति भी थी और भरतनाट्यम वगैरह करते हुए मूर्तियाँ मोदी जी ने, योगी बाबा जी ने लगवाया है। अब यहाँ से हम दाहिने घूम रहे हैं। दाहिने घूम के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये जो चौराहा आ रहा है, यहाँ से बाएं घूमने पर कैंटोनमेंट एरिया में जो होटल्स है, रेडिसन है, क्लार्क है, सूर्या है, ऐसे बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर हैं। जिनको भी मतलब होटल वगैरह की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। कैंटोनमेंट एरिया के अंदर नियर बाई पड़ता है। बगल में आपके वरुणा नदी है, ये वरुणा का घाट है इस तरफ, और ये वरुणा नदी है। वरुणा और अस्सी के बीच के एरिया को वाराणसी कहते हैं। अब आगे से हम लेफ़्ट ले रहे हैं। ये जो लेफ़्ट ले रहे हैं, ये सीधा जाएंगे, कचहरी आएगी। ये जो लेफ़्ट लेंगे हम, इसी को पकड़ के अगर आप सीधा जा रहे हैं तो भी ये आपको लखनऊ हाईवे में जोड़ देगा। जी हाँ, लखनऊ हाईवे में जोड़ देगा, जो कि सीधा एयरपोर्ट जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद सर्किट हाउस की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों रोड दिखाने हैं। अब हम यहाँ से सर्किट हाउस की तरफ मुड़ रहे हैं। राइट लेंगे तो सर्किट हाउस आएगा। जी, ये हम मुड़ चुके हैं सर्किट हाउस की तरफ। बनारस का ट्रैफिक, कहीं से भी कोई भी निकलता है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है, किसी को रोकना टोकना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए बनारस में शांत दिमाग करके चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बाएं तरफ आपको सारे बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले दिखाई देंगे। राइट में ये जो रास्ता जा रहा है, ये भी जाता है कचहरी। काशी लिखा हुआ है, हैशटैग काशी। जी बिल्कुल, हैशटैग काशी। अब आगे लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा है होंडाई का शोरूम, जो कि गाड़ी ख़रीदना हो जिसे, वो यहाँ पर आके गाड़ी ख़रीद सकता है। लेकिन सिर्फ बनारस के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से ख़रीद के आप अपने घर क्या करने ले जाओगे, अपने शहर में नहीं ख़रीद लोगे। जी बिल्कुल। अब हम बढ़ रहे हैं अर्दली बाज़ार के तरफ। जी हाँ, अर्दली बाज़ार के तरफ। जो आगे आपको तिराहा दिखाई देगा, उस तिराहे से अगर हम दाहिने घूमेंगे तो अर्दली बाज़ार मार्केट है। लेकिन हम दाहिने नहीं घूमेंगे, हम बाएं जाएंगे, जो कि सीधा शिवपुर को निकलता है। वही रास्ता लखनऊ हाईवे में जॉइंट होकर सीधा एयरपोर्ट को जाता है। आप लखनऊ भी यहीं से जा सकते हैं और अयोध्या भी
यहीं से जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या के लिए आपको सुल्तानपुर वाया जाना पड़ेगा। सुल्तानपुर से आपको राइट मारना पड़ेगा, तब जाके आप अयोध्या जा सकते हैं जी। ये इस एरिया को, जिस एरिया में इस समय हम हैं, इस एरिया को भोजूवीर कहा जाता है। जी हाँ, भोजूवीर बहुत ही फेमस इलाका है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगता ज़रूर है, लेकिन एरिया बहुत अच्छा है। ये कनेक्ट करता है आपका भोजूवीर टू सिंधोरा, केराकत, वाया केराकत जौनपुर जाता है सीधा ये रोड। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, क्योंकि वहाँ से राइट टर्न नहीं था। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, ये सीधा एयरपोर्ट को चला जाता है। जी हाँ, ये सीधा एयरपोर्ट को चला जाता है। ये सामने जो देख रहे थे आप, ये हमारी तहसील है। इसे कहते हैं सदर तहसील, सदर तहसील। अब हम आगे से लेफ़्ट लेने वाले हैं भोजूवीर की तरफ। जी हाँ, भोजूवीर की तरफ। आपने सुना ही होगा कि यूपी कॉलेज, यूपी कॉलेज बहुत लोगों ने सुना ही होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, दिखा रहा हूँ मैं। सामने आपके यूपी कॉलेज का गेट है, कुछ ऐसा दिखता है यूपी कॉलेज। देखिए, ये सामने आपके गेट था यूपी कॉलेज का। अब हम यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेके अब हम चलेंगे सब्जी मार्केट में। जी हाँ, सब्जी मार्केट में, जो कि लेफ़्ट टर्न लेने के बाद रिंग रोड के तरफ जाता है। रिंग रोड, चांदमारी, नटनियादाई, ये सब बीच में पड़ने वाले हैं। आप बने रहिए दोस्तों, आपको एकदम सटीक जानकारी, सटीक रास्ते, ट्रैफिक फ्री रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये आ गया सब्जी मार्केट। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप भोजूवीर में आके ले सकते हैं। शादी विवाह की भी शॉपिंग लोग ज़्यादातर भोजूवीर, अर्दली बाज़ार यहीं ज़्यादातर करते हैं। जो लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं इस तरफ रहने वाले, वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। जो अलग पांडेपुर की तरफ रहने वाले हैं, वो पांडेपुर की तरफ शॉपिंग करते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं बसही क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आने वाला है नटनियादाई। जी हाँ, नटनियादाई एरिया काफ़ी पॉश एरिया है। दोनों तरफ बढ़िया बढ़िया कॉलोनी है, जहाँ के बड़ा लालपुर वगैरह है, और बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ न्यू बनारस एक तरीके से कहा जा सकता है। लोगों के बंगलोज़ वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है आगे। काफ़ी बढ़िया कॉलोनीज़ है यहाँ पर। बड़ा लालपुर हुआ, और आपका खुशहाल नगर वगैरह, ये सारी कॉलोनियाँ आगे पड़ेंगी। ये माताजी नटनियादाई माताजी का मंदिर है। काफ़ी जागरूक देवी है, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। लोग बहुत मानते हैं इस देवी को, और रोज़ लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिंग रोड की तरफ। अब आगे आपको चांदमारी का इलाका देखने को मिलेगा। चांदमारी जो आवास विकास कॉलोनी के नाम से फेमस है। राइट हैंड साइड पे आवास विकास कॉलोनी को रास्ता जाता है चांदमारी। उसके जस्ट थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपका रिंग रोड आ जाता है। वहाँ से रिंग रोड जो कनेक्ट करता है सिटी के बाहर आपको मुग़ल सराय से राजा तालाब के तरफ, या फिर राजा तालाब से मुग़ल सराय के तरफ, चाहे जो कह सकते हैं उसको। यहाँ बाएं तरफ देखिए मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे संडे मार्केट वगैरह इस तरीके का चलन फेमस है। 2-3 हफ्ते में एक आध 2 दिन हर जगह मार्केट लगता है इस रोड पर। ये चांदमारी का एरिया है। राइट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो आवास विकास कॉलोनी आती है। अंदर साइड में बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई है काफ़ी, और लोगों के जैसे
कॉलोनीज़ वगैरह भी बढ़िया है, बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई है। आवास विकास का एरिया कुछ अलग सा भी बढ़िया डेवलप एरिया बना हुआ है। अब हम पहुंच रहे हैं आपके रिंग रोड के तरफ। रिंग रोड सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए रंग बिरंगा सा रिंग रोड। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आपको राजा तालाब पड़ेगा और ब्रिज क्रॉस करने के बाद राइट लेंगे तो आपको मुगल सराय की तरफ चला जाएगा। ये कनेक्ट करता है 2-3 हाईवेज़ को, लेकिन हम सीधा ही जा रहे हैं। इसके आगे आपको बेलवरिया पड़ेगा, बेलवरिया के आगे मुर्दाहा, मुर्दाहा के आगे आयर, उसके बाद पलही पट्टी। आप बने रहिए, थोड़ा सा म्यूज़िक भी एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिल सके और दूसरा कि मोटिवेशन मिले हमें कि आप हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं और हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। नमस्कार।
ये आयर मार्केट है। आयर मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। इसके आगे पलाही पट्टी चौराहा पड़ता है। जिस पलाही पट्टी चौराहे से अगर आप दाहिने साइड में घूमते हैं तो आपको आजमगढ़ हाईवे और उसके अगला हाईवे गोरखपुर हाईवे मिलेगा। और अगर आप बाएं तरफ टर्न लेते हैं तो वो रोड एयरपोर्ट होते हुए कपसेठी के तरफ निकलेगा, जो कि कपसेठी इलाहाबाद रोड को ज्वाइन करता है। आगे एक कॉलेज आने वाला है, जिस कॉलेज में बच्चों का सेंटर वगैरह पड़ता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि बच्चों का सेंटर वगैरह यहीं पे पड़ता है और ज़्यादातर बच्चे बनारस से यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो कॉलेज दिख रहा है, ये कॉलेज में सेंटर पड़ता है बच्चों का। और एक है आगे चौराहे पर कॉलेज, वहाँ पर भी बच्चों का सेंटर पड़ता है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। काफ़ी बच्चे परेशान भी हुए क्योंकि ये लोकल रोड है, तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं मिलता है लोगों को। तो काफ़ी बार बच्चे जब एग्ज़ाम देने इकट्ठा आते हैं तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेंटर इतना कोने में नहीं देना चाहिए, बच्चों को एग्ज़ाम देने में परेशानी होती है। ये आ गए हम पलाई पट्टी चौराहा। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो एयरपोर्ट आएगा, राइट लेंगे तो चौबेपुर की तरफ निकल जाएंगे। नमस्कार।